परिभ्रमन् लोहित चन्दनोचितः पदातिरन्तरगिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति ते कच्चिदयं व्रकोदरः। अन्वयः लोहित चन्दनोचितः महारथः रेणुरूषितः पदाति अंतरगिरि परिभ्रमन् अयं व्रकोदरः सत्यधनस्य ते मानसं नो दुनोति कच्चित्। इस श्लोक में द्रौपदी महारथी भीमसेन की दीन अवस्था का वर्णन करती है कि पूर्व काल में यह जो महारथी भीमसेन है वह लोहित चंदनोचित अर्थात रक्त वर्ण के चंदन का लेप करने वाला यह महारथी इस समय कैसा हो गया है? तो कहा कि संप्रति रेणुरूषितः धूल धूसरित, धूल से भरा हुआ, कि पूर्व काल में इसके शरीर पर चंदन का लेप होता था और इस समय जंगल में घूमते घूमते इसके शरीर पर धूल का लेप चढ़ गया है। ये धूल धूसरित शरीर वाला भीमसेन पदाति पैदल ही चल रहा है। पदाति अंतरगिरि परिभ्रमण अयम व्रकोदर, पैदल ही अंतरगिरि यानी पर्वतों में परिभ्रमण घूमता हुआ यह व्रकोदर, यह महारथी भीमसेन सत्यधनस्य, आप युधिष्ठिर की, आप सत्यव्रती राजा युधिष्ठिर के मानसम मन को नो दुनोति कच्चित, मन को कुछ भी संतप्त नहीं करता है, मन को पीड़ित नहीं करता है क्या? द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कहती है कि हे राजन, एक समय था जब यह महारथी भीमसेन रक्त वर्ण के चंदन का लेप किया करता था। आज इन जंगलों में पर्वतों में भटकते भटकते इसके शरीर पर मानो धूल का लेप चढ़ गया है। तो क्या भीमसेन की ये अवस्था आपको संतप्त नहीं करती है, आपको पीड़ित नहीं करती है? विजित्य यह प्राज्यम अयच्छदुत्तरान् कुरून कुप्यं वशुवाशवोपमः स वल्कलवासांसि तवाधुना आहरन् करोति मन्युं न कथं धनंजय। अन्वय वासवोपमः यः उत्तरान् कुरून् विजित्य प्राज्यम् अकुप्यं वशु अयच्छत् स धनंजय अधुना तव वल्कलवासांसि आहरन् मन्युं कथं न करोति। पूर्व श्लोक में द्रौपदी ने भीमसेन की दीन अवस्था का वर्णन राजा युधिष्ठिर से किया। इस श्लोक में द्रौपदी अर्जुन की दीन अवस्था का वर्णन करते हुए राजा युधिष्ठिर से कह रही है कि वासवोपमः, वासव अर्थात इंद्र के सदृश, वासवोपमा वासव इंद्र, इंद्र के सदृश यह अर्जुना, जो अर्जुन उत्तरान कुरून, उत्तर कुरु प्रदेश को, मेरु पर्वत के उत्तर में स्थित धन धान्य से समृद्ध कुरु नामक विशेष जनपद को विजित्य, जीत करके, विजय प्राप्त करके, अपने अधिकार में लेकर के, प्राज्यम प्रभूत मात्रा में, अत्यधिक, अकुप्यम सोने और चांदी के स्वरूप, वशु धन को अयच्छत प्रदान किया करता था आपको। जिस अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेश को जीत करके आपको बहुत ही धन, स्वर्ण, रजत आदि धन प्रदान किया था, वह यह धनंजय, वह यह अर्जुन, स धनंजय, वह यह अर्जुन अधुना इस समय तब वल्कलवासांसी, आपके पांडवों के, राजा युधिष्ठिर के वल्कलवासांसी, वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ,
तव मन्युम कथम न करोति, तुम्हारे मन को पीड़ित क्यों नहीं करता है, तुम्हें क्रोधित क्यों नहीं करता है। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वग्गीवा गजौ गजौ कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। अन्वय वनांत सय्या कठिनी कृताकृति विश्वकचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन् त्वं धृति संयमौ बाधितुं कथम न उत्सहसे। पूर्व श्लोकों में द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से भीमसेन और अर्जुन की दीन अवस्था का वर्णन किया था, और इस श्लोक में नकुल और सहदेव की अवस्था का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है कि वनंत सय्या कठिनी कृताकृति, वन की इस भूमि पर शयन करने वाले, वन के इन पर्वतों को सैया बनाने वाले, वन जंगलों में पहाड़ों पर शयन करने वाले, और उसके कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है। वनंत सय्या कठिनी कृताकृति, वन की भूमि पर शयन करने से कठोर हुई आकृति वाले, कठोर हुए शरीर वाले, विश्वक यानी सभी ओर से, चारों तरफ से, कचाचितौ केशों से व्याप्त, बालों से ढके हुए शरीर वाले, अगजौ पर्वतीय गजो इव हाथियों के समान, पर्वतीय हाथियों के समान, एतौ ये यमो यमल जुड़वा नकुल और सहदेव, इन दोनों को विलोकयन देखते हुए तुम आप राजा युधिष्ठिर धृति संयमो धैर्य और संयम को बाधितुम परित्याग करने में, छोड़ने में, कथम न उत्साह से क्यों प्रवृत्त नहीं होते हो, क्यों तैयार नहीं होते हो। द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कहती है कि आपके ये छोटे भाई नकुल और सहदेव जो माद्री के जुड़वा पुत्र हैं, ये पर्वत, इनका शरीर पर्वतीय हाथियों के समान हो गया है। वन में शयन करने के कारण इनका शरीर ऐसा कठोर और घने बालों से युक्त हो गया है। तो इनकी ऐसी दशा देख करके आप अपना ये धैर्य और संयम छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हो। वन की भूमि रूपी सैया से कठोर हुए शरीर वाले, चारों तरफ से केसों से भरे हुए अर्थात बढ़े हुए बालों वाले, दो पर्वतीय हाथियों की तरह सामने स्थित इन दोनों यमलों अर्थात माद्री के यमल पुत्र जुड़वा पुत्र नकुल तथा सहदेव को देखते हुए आप राजा युधिष्ठिर अपने धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं होते हो। इमाम अहम वेद न ताव किम धिय विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदापदं पराम रुजन्ति चेता प्रसभं ममाधय। अन्वय इमाम ताव किम धियम अहम न वेद चित्तवृत्तयः विचित्र रूपा खलु पराम भवदापदं विचिन्तयन्त्या मम चेतः आधय प्रसभं रुजन्ति। इमाम इस प्रकार की, ताव किम धिय आपकी बुद्धि को, ताव किम धिय आप राजा युधिष्ठिर की बुद्धि को, अहम न वेद मैं द्रौपदी नहीं जान पाई, अहम न वेद मैं नहीं जान पाई। चित्त वृत्तय मन की वृत्तियां, विचित्र रूपा मन की वृत्तियां बड़ी विचित्र होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि पराम प्रबल, भवदापदम आपकी विपत्ति, आपकी दुर्दशा, विचिंतयन्त्या आपकी दुर्दशा का विचार करते हुए, आपकी दुर्दशा के विषय में चिंतन करते हुए, मम मुझ द्रौपदी के चेतः आधया मन में, मुझ द्रौपदी के मन की जो व्यथाएं हैं, चेतः मन की, आधया मन की जो व्यथाएं हैं, प्रसभम
अत्यधिक रूप से रुजंती, मुझे पीड़ित कर रही है, व्याकुल कर रही है। राजा युधिष्ठिर की दयनीय अवस्था का अनुभव करती हुई दुख से अभिभूत हुई द्रौपदी राजा युधिष्ठिर से कहती है कि आपकी इस बुद्धि को मैं नहीं जान पाई, क्योंकि मन की चित्तवृत्तियां होती है, बड़ी विचित्र होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किंतु आपकी महती विपदा पर विचार करती हुई मेरे मन की जो वृत्तियां हैं मुझे व्यथित कर रही है, मुझे व्याकुल कर रही है।